नमस्कार आप सभी को। आज है 18 मार्च 2025 और आज की ताज़ा खबर ये है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम हो चुका है और क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कोई डाउट है उसको मैं अब क्लियर करने वाला हूँ। इसमें अपने एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। बड़े क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू है, IARI कहाँ पर है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली आएगा इसमें। दूसरा है, भारत में जो प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। थर्ड है PCR, इसकी डिस्कवरी किसने की? कैरी मुलिस, कैरी बी मुलिस इसका पूरा नाम है। इसके बाद है, खरीफ फसलों का इंसेक्ट कौन सा है? तो इसमें देखिए आप, कातरा लिखा हुआ है, रेड हेरी कैटरपिलर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब रबी क्रॉप इंसेक्ट है। फिर है, दिमक का ऑर्डर पूछा गया है। दिमक का ऑर्डर कौन सा होता है? आइसोप्टेरा आएगा इसमें। और जो फीमेल ग्रास ऊपर है वो अपने अंडे कहाँ देती है? अपने बोलेंगे सॉइल में देती है, भूमि में। और जो इंसेक्ट है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है उनके डेवलपमेंट के लिए? तो इसमें आएगा 10 to 35 डिग्री सेल्सियस, बी आएगा इसमें। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक, दो प्रकार होते हैं। सर्वांगी विष, सिस्टेमिक पॉइजन, इसमें आएगा मोनोक्रोटोफोस। फिर है, इंडिया में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसको बोला गया? इजे बटलर। प्रियोन के खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन है? तो अपने कहेंगे SB प्रूजिनर। तो अर्गट डिजीज है वो किसके जरिए होता है? तो अपने कहेंगे फंजाई, कवक द्वारा। कवक का नाम होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। फिर एस्टिलागो होर्डाई है जो के अंदर डिजीज कोज कर रहा है। इसके बाद जो कौन सा एनिमल है जो संग मोलस्का, फाइलम मोलस्का का मेंबर है? तो यहां पे घोंघा आएगा, स्नेल। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल बताना है उस निमेटोड का जो अपने को सॉल्ट वाटर और सॉइल में मिलता है। क्रोमेडोरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। केंचुए में पेशनी, गिजार्ड का क्या काम है? भोजन को पीसने का काम करती है, ग्राइंड करती है फूड को। मलद्वार, केंचुए में जो मलद्वार जिसको आपने एनस बोलते हैं वो कहाँ होता है? तो जाहिर सी बात है लास्ट सेगमेंट में होगा, अंतिम में। फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। द सिलेक्शन इज डन बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ईजी है, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। मार्टिन गैलर्ट ने 1967 में लाइगेज एंजाइम की डिस्कवरी की थी। फिर है, टर्माइट इज ए सोशल इंसेक्ट आएगा, दीमक एक सामाजिक कीट है। अगला दे रखा है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड केमिकल्स इज मोर इफेक्टिव इन द डैश स्टेज ऑफ द कैटरपिलर। इनिशियल स्टेज आएगी, प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद प्रकाश के अभाव में अगर उसको लाइट ना मिले पौधे को तो वो पीला पड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पांडुरता, इशियोलेशन। फिर है, फंजाई विच गेट दियर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कोल्ड, उनको कहेंगे सेप्रोफाइट। मृत कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ऐसे फंगस को क्या बोलेंगे? इनको कहेंगे मृतोपजीवी या मृतजीवी। नेक्स्ट है, एक निमेटोड है जिसका नाम नहीं दे रखा, उसको कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से साइंटिस्ट ने 1901 में सर्वप्रथम चाय के बागानों में देखा था? यहाँ बार्बर आएगा, साइंटिस्ट का नाम आएगा बार्बर। और ये जो निमेटोड है वो मेलोइडोगाइनी है। नेक्स्ट है, जो स्लग का लोअर सरफेस है, अधर तल है, वहाँ पर चौड़ा, चपटा और तलवे के समान डैश होता है, पाँव होता है, फुट आएगा यहाँ पर। ओनली डैश बीज कैरी आउट द पोलिनेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, तो यहाँ पर आएगा वर्कर्स, श्रमिक। पिस्सू किस संघ का कीट है? फ्लिया बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, इसके पंख नहीं होते, ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पर। व्हाट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस, जो म्यूटेशन को कोज करते हैं, जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, ऐसे कारकों को, ऐसे फैक्टर्स को अपने उत्परिवर्तजन कहते हैं। दो होते हैं, फिजिकल और केमिकल।
भौतिक और रसायन। प्योर लाइन सिलेक्शन, उसकी एक क्वालिटी लिखनी है, गुण लिखना है, तो अपने कहेंगे इसको अपने सीड सर्टिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, बीज प्रमाणीकरण में। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक और बैक दो होते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इनका यूज अपने एज ए वेक्टर करते हैं, वाहक के तौर पर करते हैं, जिससे अपने लंबी लेंथ का डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर है स्वीट पोटैटो, शकरकंद की उस वैरायटी का नाम लिखना है जिसको अपने सोमा क्लोनल वेरिएशन या काइक क्लोनीय विविधता द्वारा विकसित किया है, तो इसका नाम आएगा स्कारलेट। नीम का साइंटिफिक नेम सबको मालूम होना चाहिए, एज ए डायरेक्टा इंडिका, जिसमें एज ए डायरेक्टिन नाम का केमिकल पाया जाता है। फिर है म्लानी रोग, प्लांट्स के अंदर जो विल्ट डिजीज हो जाती है उसका एक लक्षण लिखना है। और विल्टिंग का मतलब है पौधों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उनके जो एरियल पार्ट्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो हमेशा मुरझाई रहती हैं, ये इसका एक लक्षण हो गया, सिम्टम हो गया। उसके बाद जो अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो है, टमाटर का अगेती झुलसा रोग, उसका रोगजनक पैथोजन कौन है? फंगस है, ऑल्टरनेरिया सोलेनी। नींबू का कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज है, उसके लिए अपने को कोई एक रोगरोधी किस्म का नाम लिखना है। आपने लिख सकते हैं कागजी लेमन, कागजी नींबू। टमाटर की फसल उगाने के लिए कोई 2 सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों के नाम लिखने हैं अपने को, तो आप लिख कर आ सकते थे पूसा रूबी और एक पंजाब 6। फिर अपने को लिखना है कि जो बीज होती है मधुमक्खियाँ, उसका कृषि में कोई एक महत्व लिखना था, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस लिखनी थी। पॉलिनेशन करवाती है, नई वैरायटीज बनती है उससे, और इससे एपीकल्चर करवा सकते हैं, फ़ायदा होता है अपने को, ये भी कृषि के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं सेक्शन बी में, सोयाबीन, धान और आलू, इनके प्राथमिक उद्गम केंद्र। सोयाबीन, पैडी और पोटैटो के प्राइमरी ओरिजिन सेंटर लिखने थे। जो सोयाबीन है वो चाइना का है, धान चावल जो है वो इंडिया का है, आलू है वो साउथ अमेरिका का है। अनार की तितली का प्रबंध लिखना है, कुछ भी लिख कर आ सकते हैं आप, कुछ भी। अपने नायलॉन का नेट यूज़ कर सकते हैं उसको कवर करने के लिए, अनार को ढकने के लिए, ताकि वो तितली उनके ऊपर बैठकर अंडे ना दे पाए। हैंड रोटेरी डस्टर का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना था, करके आए होंगे आप, ये 4th चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है फंगल फिलामेंट, जिसको अपने कवक तंतु कहते हैं, जिसको हाइफी बोलते हैं। कवक तंतु या फंगल फिलामेंट का डायग्राम ड्रॉ करके आना था अपने को। आप पूरा फंगस भी ड्रॉ करके आ सकते हैं इसमें, बस आपको उसमें माइसिलियम दिखाना है। माइसिलियम 2 टाइप का होता है, एक एसेप्टेट होता है, एक सेप्टेट होता है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी रोग, पेंडेमिक डिजीज, जो पूरी दुनिया भर में फैल जाए, विश्व भर में फैल जाए, वो पेंडेमिक डिजीज हो गई। कोई 2 नाम लिखने थे, एक तो व्हीट रस्ट लिख कर आ सकते हैं, गेहूं की रोली, और दूसरा आपने लिख कर आ सकते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की पछेती अंगमारी। टमाटर के पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल ऑफ टमाटो, सिंपल है, इसके नाम से पता लग रहा है। उसका सिम्टम लिखना है अपने को। इन सिम्टम को लिख कर आएंगे क्योंकि ये 1.5 वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट आपको कम से कम लिख कर आने चाहिए थे। तो पहला आप लिख कर आ सकते हैं कि कर्लिंग हो जाती है, पत्तों में कपनुमा कर्लिंग अपने को दिखाई देती है, पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, पत्ते भूरे पड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख कर आ सकते हैं, ईजी था। अगला फिर दे रखा है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ बेर, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन लिख कर आना था। 3 पॉइंट आप इसमें डालेंगे ज़रूर। तो पहला इसमें लिख कर आ सकते हैं कि जो डिजीज्ड या इन्फेक्टेड टहनियाँ हैं उनकी अपने प्रूनिंग कर देंगे, कटाई कर देंगे। दूसरा अपने जो प्लांट रेजिड्यूज हैं, पादप अवशेष हैं, उनको जलाकर भस्म कर देंगे। और तीसरा आपने लिख कर आ सकते हैं सल्फर डस्ट का यूज़ कर सकते हैं 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से। गार्डन स्नेल, घोंगे का डायग्राम बनाना था, बनाकर आए होंगे आप। नेक्स्ट है सूत्रकृमि पौधों पर किस तरह से प्रभाव डालता है, निमेटोड का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। जब वो प्लांट पे अटैक करेगा तो वो जमीन में जाएगा, जड़ों को हार्म करता है वो, और जब जड़ें हार्म हो जाएंगी तो क्या होगा, जड़ों में या तो गांठें पड़ जाती है या उनमें स्वेलिंग आ जाएगी और कमज़ोर हो जाती है जड़ें, दो मुआ हो जाती है जड़ें। उनको आसानी से अपरूट किया जा सकता है, पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है, और जो एरियल पार्ट है, वायुव्य भाग है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब केंचुए में जनन तंत्र क्रिया को समझाना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग इन अर्थवॉर्म, पहला पॉइंट इसमें लिख कर आना था आपको कि अर्थवॉर्म है वो द्विलिंगी होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें लिख कर आ सकते हैं स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं, 5वें 6वें 7वें 7वें 8वें और 9वें जो
इंटरसेप्टल रीजन होते हैं वहाँ पर। स्पर्मेथिकल पोर मतलब शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से वो शुक्राणुओं को ग्रहण करते हैं। और 14th जो सेगमेंट है उसमें फीमेल जम पोर दिखाई देता है, मादा जनन छिद्र। और इसी तरीके से जो 18वां सेगमेंट है उसमें पाया जाता है मेल जेनिटल पोर या जम पोर। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि दो केंचुए ऑपोजिट डायरेक्शन में आपस में कॉपुलेशन करते हैं और कॉपुलेशन की जो घटना है वो घंटों तक चलती है, जिसमें एक केंचुआ दूसरे केंचुए को अपने स्पर्म है वो डोनेट करता है। अब बड़े क्वेश्चंस आ गए सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले, तो ये आप करके आए होंगे। टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम दे रखा है। मैंने बताया था कि टीआई प्लाज्मिड या फिर पीबीआर 322 में से एक डायग्राम जरूर आएगा, वो आ चुका है। टिड्डे के मुखांग जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रास होपर, और या फिर इसका ऑल्टरनेटिव दे रखा है केंचुए के पाचन तंत्र, एलिमेंट्री कैनाल बनाकर आनी थी आपको। सेक्शन डी आ गया है, दीमक और गेहूं में से कोई, गेहूं का जो तनाछेदक कीट है उन दोनों में से कुछ एक करके आना था। कतला मछली है या मृगाल मछली, इन दोनों के बारे में आपको इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिख कर आना था। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छे से अच्छा गया होगा। कोई क्वेरी फिर भी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।